तुमको कैसे मिल सकते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं जब उनकी कृपा होगी तभी होगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं महाराज कि आप तो केवल ये बताइए कि भगवान नारायण मिलेंगे कैसे। आप ये न बताइए कि जंगल में कितने जीव जंतु रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन आप बताइए मिलेंगे कैसे। नारद जी महाराज कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और जिनको संत मिल गए उनको तो मान लीजिए नारायण मिल ही गए। आज नारद जी महाराज जैसा संत ध्रुव जी महाराज को मिल गया है, और नारद जी महाराज जैसा संत आज जब ध्रुव जी को मिला है ना, नारद जी महाराज के उपदेशों को पा करके ध्रुव जी महाराज आज जंगल में तपस्या करना प्रारंभ कर दिए हैं। और कैसी तपस्या उन्होंने करना प्रारंभ की है, गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर के ही तपस्या किए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज दीक्षा लिया है और भगवान का नित्य निरंतर भजन करना, मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया है ध्रुव जी महाराज ने। और कठोर तपस्या की है, मथुरापुरी में जाकर के मधुमन में बैठ करके भगवान का भजन करना प्रारंभ किया है। कहते हैं तिरात क्रांते कपित्थ बज्रासना, एक महीने में केवल 3 दिन छोड़ करके एक ही बैर कपित्थ बज्रासना बैर खा करके भगवान ध्रुव जी महाराज आज तपस्या कर रहे हैं भगवान का। 3 दिन में एक दिन केवल बैर खाते हैं। और ऐसे एक महीना बीता, एक महीना बीत जाने के बाद में ना तृण खा करके, केवल सूखा पत्ता खा करके भगवान चतुर्थे हने महीने के 4 दिन पर केवल सूखा पत्ता खाते हैं ध्रुव जी महाराज, और भगवान का नित्य निरंतर भजन करते रहते हैं। तीसरा महीना जैसे लगा है ना, षष्ठेर भगम 6 दिन पर भगवान केवल यमुना का जल पी करके भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे 5वां महीना लगा है ना, केवल वायु का पान करके ही भगवान का नित्य निरंतर भजन करते हैं। और जैसे ही 6वां महीना लगा है ना, इतनी कठोर तपस्या प्रारंभ की है, अंगूठे के बल पर खड़ा होकर अपना प्राणायाम चढ़ाया है, और आज समस्त संसारियों का आज प्राण अवरुद्ध हो गया है। इतना तेज प्राण, इतनी तेज वायु खींची है ना कि समस्त संसारियों का आज प्राण अवरुद्ध हो गया है। ध्रुव जी महाराज सारे देवी देवता जाते हैं भगवान नारायण के पास में, कहते हैं भगवान ये संसारियों के ऊपर क्या होने वाला है आपको मालूम नहीं, हम सबका प्राण अवरुद्ध हो गया है, सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। भगवान नारायण ने आज ध्यान लगा करके देखा है। कहते हैं आप सब मां चिंता गुरुदेव से, हे देवर्षियों आप चिंता मत करो, क्योंकि मेरा एक भक्त है ध्रुव जो मेरी तपस्या कर रहा है, और उसने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है ना कि सारे संसारियों के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। भगवान नारायण साक्षात आज ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए हैं। एक ध्रुव जी ऐसे भक्त है जिसका दर्शन करने के लिए साक्षात नारायण आज आए हैं। नारायण दर्शन करने के लिए आज ध्रुव जी के पास में आए हैं, और बाहर ध्रुव जी के सामने नारायण विराजमान है, लेकिन भगवान ध्रुव जी आज नेत्र खोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बाकी झांकी जो भगवान के हृदयंगम करके भजन कर रहे थे ना, वो झांकी अंदर विद्यमान है, तो बाहर के वस्तुओं से क्या लेना देना। बाहर की वस्तुओं पर ध्यान नहीं दे रहे, साक्षात नारायण सम्मुख विराजमान है। भगवान ने मन में विचार किया जो मेरी झांकी अंदर बसा करके
भजन कर रहा है ना, उस छटा को गायब करना होगा। और जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से भगवान की झांकी गायब हुई है, आज नेत्र खोले हैं ध्रुव जी महाराज और देखते क्या है कि साक्षात नारायण हमारे सामने विराजमान है। लेकिन जब जंगल में तपस्या करने के लिए आए थे ना, तो ये किसी ने बताया नहीं था कि जब भगवान मिल जाएंगे तो उनसे कहना क्या है, उनकी पूजन कैसे करना है। सबने ये बताया कि जंगल में जा करके भगवान का तपस्या करो, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि भगवान मिलेंगे तो उनसे कहना क्या है। ध्रुव जी आज 5 साल की अवस्था में है और 5 साल का बालक